इनके मोबाइल में एक चैट है, ये लिखते हैं मेरा आवाज़ नहीं निकलता है। नाम मोहम्मद आज़ाद है, विलेज बेसनी, पोस्ट कपसिया, जिला औरंगाबाद, बिहार में 3 बार आवेदन लिखे हैं, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुआ। सीएम साहब के जनता दरबार में 4 बार आवेदन किए हैं, कोई सुनवाई नहीं हुआ। स्कूटी मांग रहे हैं और पढ़ाई का खर्चा निकालने के लिए रोज़गार मांग रहे हैं। मैट्रिक पास हैं, इंटर का एग्ज़ाम 2024 में देंगे, आगे पढ़ाई करना चाहते हैं। 2021 से आ रहे हैं, आवेदन डाल रहे हैं, बार बार डीएम भेज देता है, मुख्यमंत्री भेज देता है डीएम में, ऐसे आ जा रहे हैं 3-4 साल। मुख्यमंत्री की तरफ से 1 साल पहले ही गए थे, कहे कि हम जांच करवाते हैं, लेकिन अब तक कोई जांच नहीं करवाया। कोई जांच नहीं करवाएगी। 11/4/2022 को ही जनता दरबार में हमने शिक्षा विभाग में चल रहे घोटाले के बारे में आवेदन दिया था, लिखित आवेदन भी, और शिक्षा मंत्री उस समय विजय चौधरी थे, उनसे मिले भी थे, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। सारा संलिप्त है, पूरा सिस्टम ही संलिप्त है घोटाले में। हम आपको बता दे रहे हैं कि जर जंगल जमीन, ये 3 चीज पर ही कब्जा की लड़ाई चल रहा है। हम बताते हैं आपको को जो जीवन भर काम किया, जर जंगल जमीन काट करके जमीन बनाया, उसके पास लिखित रूप में रहने का घर भी नहीं है, और जो एक दिन भी खेत में वर्क नहीं किया, उसके पास 100 बीघा 200 बीघा 1000 बीघा जमीन कहाँ से आया। आपको हम बताते हैं कि आदरणीय लालू प्रसाद जब रेल मंत्री थे, रेल मुनाफा में चल रहा था, विदेश के लोग इस पर सर्च कर रहे थे, और आज रेल को बेच दिए, आज रेल को ही बेच दिए। फिर लालू जी से बड़ा तो कोई नेता यहाँ नहीं है। मुख्यमंत्री का जनता दरबार इतना फेमस है कि बिहार के 38 जिले से लोग यहाँ पर अपनी समस्या को लेकर के आते हैं, और कहा जाता है कि मुख्यमंत्री सोमवार के दिन जो जनता दरबार लगाते हैं उसमें जनता का हाथ खोल करके स्वागत करते हैं और कहते हैं कि आइए अपनी समस्या को लेकर के और हम आपकी समस्या का समाधान करेंगे। हमारे साथ कुछ ऐसे ही लोग हैं जो मुख्यमंत्री के पास आए हुए हैं आस लेकर के कि मुख्यमंत्री उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम अजय कुमार हुआ, सीतामढ़ी जिला सुरसन से। 11/4/2022 को ही जनता दरबार में हमने शिक्षा विभाग में चल रहे घोटाले के बारे में आवेदन दिया था, लिखित आवेदन भी, और शिक्षा मंत्री उस समय विजय चौधरी थे, उनसे मिले भी थे, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। सारा संलिप्त है, पूरा सिस्टम ही संलिप्त है घोटाले में। पूरा सिस्टम आप बोल रहे हैं कि 1 साल पहले आवेदन दिए थे, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। विजय चौधरी मंत्री थे, मुख्यमंत्री के तो बहुत करीबी हैं। विजय चौधरी उस समय शिक्षा मंत्री थे, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। हम आरोप भी लगाए थे कि देवेश चंद्र ठाकुर मेरी हत्या भी करवा सकते हैं, लेकिन घोटाले का आरोप आप लगाए थे? क्या घोटाले का? घोटाला उसमें है कि सरकार द्वारा दिया गया जो भी अनुदान है उसमें वैसे लोगों को वहाँ के प्रिंसिपल, फर्जी प्रिंसिपल और फर्जी सेक्रेटरी बांटते हैं, जो कि कॉलेज से उसका कोई लगाव नहीं है, लेकिन गलत तरीके से वह बने हुए हैं पद पर। और जो भी सरकार का जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल कॉलेज नवाई सुरसन सीतामढ़ी जिले का है। सीतामढ़ी जिले से? हाँ, और 10 जुलाई 1965 से एस्टेब्लिश्ड है। उसमें मैं क्लर्क में था, मुझ पर आरोप लगा करके मुझको क्लर्क से सर्विस से निकाल दिया गया। आरोप लगाया गया था आप पर? मुझ पर आरोप लगाया गया कि आप आर्थिक गबन करते हैं, जबकि मेरे नाम से चेक प्रिंसिपल ने काटा था और प्रिंसिपल अपने मद से खर्चा किए थे। जिस पैसा को वो खर्चा किए उसका हम कोई वाउचर नहीं दिए। 1 साल बाद भी क्या, जब आप गए थे तो क्या कहा क्या गया था मुख्यमंत्री की तरफ से? मुख्यमंत्री की तरफ से 1 साल पहले ही गए थे, कहे कि हम जांच करवाते हैं, लेकिन अब तक कोई जांच नहीं करवाया। कोई जांच नहीं करवाया गया? कोई जांच हुआ ही नहीं अभी। आप फिर से यहाँ आए हैं, यहाँ पे अब दोबारा क्या बोला गया? अब नहीं आए हैं, अब हम गए निगरानी विभाग में। निगरानी विभाग में आपको भेज दिया? हाँ, मेरा आवेदन मैं खुद जमा किया हूँ निगरानी में। वहाँ पर क्या कहा गया? वहाँ पर मेरा फाइल बढ़ा है, अभी गया है मजिस्ट्रेट के पास। चलिए, तो और भी लोग हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। हमारे साथ एक शख्स हैं, देखिए ये जो है एक मोबाइल दिखा रहे हैं कब से और कह रहे हैं कि ज़रा आप इनके मोबाइल को पढ़िए। इनके मोबाइल में एक चैट है, ये लिखते हैं मेरा आवाज़ नहीं निकलता है। नाम मोहम्मद आज़ाद है, विलेज बेसनी, पोस्ट कपसिया, जिला औरंगाबाद, बिहार में 3 बार आवेदन लिखे हैं, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुआ। सीएम साहब के जनता दरबार में 4 बार आवेदन किए हैं, कोई सुनवाई नहीं हुआ। स्कूटी मांग रहे हैं और पढ़ाई का खर्चा निकालने के लिए रोज़गार मांग रहे हैं। मैट्रिक पास हैं, इंटर का एग्ज़ाम 2024 में देंगे, आगे पढ़ाई करना चाहते हैं।
विकलांग पेंशन बढ़ाए जाए, जितना पेंशन में हमारा नहीं हो रहा है कुछ। अच्छा, ये आप खुद से टाइप किए हुए हैं? तो आप यहाँ पर मुख्यमंत्री के पास आए हुए, तो ये मुख्यमंत्री जी के पास आए हुए हैं और आवेदन लिखे हैं, ऑनलाइन आवेदन किए हैं? आवेदन किए हैं, क्या बोला गया? कुछ अंदर जाने दिया गया आपको? नहीं जाने दिया गया अंदर। तो ये है मुख्यमंत्री से आए हुए हैं और पढ़ाई करना चाहते हैं, विकलांग है और कह रहे हैं कि हम स्कूटी मांग रहे हैं अपने लिए, और विकलांग को जो पेंशन दिया जाता है उसमें इनका गुजारा नहीं चल पाता है। आगे पढ़ना चाहते हैं, मैट्रिक पास है, इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम जो है ये 2024 में देने वाले हैं और कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री की तरफ से इनको सहायता दी जाए। फिलहाल इनको जनता दरबार के बाहर ही रखा गया है, ऑनलाइन आवेदन भी ये कर चुके हैं, इनका कहना है। इसके बावजूद भी इनको अंदर नहीं जाने दिया गया है। और हम अभी बात करेंगे, कुछ हमारे साथ और भी लोग हैं। क्या नाम हुआ होगा आपका चाचा? हमारा नाम नित्यानंद यादव हुआ, कहाँ से आए? नवादा जिला से। नवादा जिला से आए हैं। क्या समस्या है आपको? हमारा जमीन सब बेच दिया है। कौन घर बेच तक दिया? है, भूमियार लोग। आपका जमीन कोई और बेच दिया? हाँ, दूसरा कैसे? को बेच दिया, डुप्लीकेट बाप बन के। डुप्लीकेट बाप बन के? हाँ, आपका डुप्लीकेट बाप बन के कोई और बेच दिया आपका जमीन? हाँ। किसको बेच दिया? हमारा जमीन के बेच दिया। किसी और से बेच दिए? हाँ, कौन है वो लोग? भूमियार है, कहाँ बाभान, के? कहाँ के भूमिहार हैं? धमौल का। हम्म? धमौल का। धमौल के? हाँ, आपके गांव के हैं? हाँ, हमारा गांव का है। तो क्या किए आप? जा करके शिकायत किए? जाके 2021 से आ रहे हैं, आवेदन डाल रहे हैं। बार बार डीएम भेज देता है, मुख्यमंत्री भेज देता है डीएम में। ऐसे आ जा रहे हैं 3-4 साल, 2-3 साल। कितना जमीन आपका बेचा गया है? 2.5 बीघा। 2.5 बीघा जमीन आपका? हाँ, घर तक रोड पर सुत रहे हैं। घर तक बेच दिया, हम घर से निकाल दिया। आपका घर भी बेच दिया गया है बिना आपको बताए? हाँ। कैसे बिना आपके बताए? कैसे? आपके मेहनत नाम पे से जमीन बनाया। था कि नहीं था? हाँ? जमीन आपके नाम था कि नहीं नहीं है, रसीद उसी सब कट रहा है। तो था? हाँ, रसीद खतियानी भी कट जमीन। रहा है, लेके आए हुए हैं। हाँ, तो क्या बोलते हैं थाने में? आप जाते हैं लोग? तो कहता है कि जाओ अथी मुख्यमंत्री के पास, हम कुछ नहीं करेंगे। डीएसपी ही गए तो वो बोलता है कि जाओ मुख्यमंत्री, हमको पावर है। सीओ गए तो वही बात, हमको यहाँ पे पावर क्या है। बोला ऐसे यहाँ पे क्या बोला गया? यहाँ तो भेज देता है डीएम ही, और डीएम ही जाते हैं तो भेज देता है मुख्यमंत्री कि हमारा पावर है केवाला तोड़ने का। कितनी ज़्यादा जो है भूमि और ज़मीन विवाद को लेकर के समस्याएं हैं, ये आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि कोई किसी का बेटा बन करके बेच दे रहा है। हमारे साथ एक आरजेडी की नेत्री हमें मिल गई हैं, इनसे बातचीत करेंगे कि लोग जो इतनी समस्या लेकर के आ रहे हैं जनता दरबार में, ये यहाँ से गुजर रही थी, हमने देख लिया। मैम बताइए, आप लोग के होते हुए इतना ज़मीनी विवाद आ रहा है, क्या कहना चाहेंगी? आलोक मेहता आप ही की तरफ से जो है भूमि सुधार मंत्री है, और कोई किसी का बाप बन के ज़मीन बेच दे रहा है, कोई बेटा बन के ज़मीन बेच दे रहा है। मैडम, आज से ये स्थिति नहीं है, और हम जो हैं सामाजिक कार्यकर्ता आज से नहीं, करीब 2008 से हम लड़ाई लड़ रहे हैं कि इस देश में शिक्षा, चिकित्सा और भूमि पर बात क्यों नहीं होती है। और इसी बिहार की धरती पर अमर शहीद जगदेव बाबू यही गरीब, शोषित, वंचित के लड़ाई के लिए अपना जान गंवा दिए, और उसके बाद का दौर में चलिए, जब उन्हीं के रास्ता को अपनाए हमारे आदरणीय लालू प्रसाद यादव, तो उनको जेल के सलाखों में बंद किया गया। जब तक ले आपका माइंड ठीक नहीं रहेगा। कैसे बंद किया गया? उन पर तो आरोप लगाया गया कि वो खुद लोगों का जमीन ले रहे तो वही ना, गरीब का जो लड़ाई लड़ेगा उस पर तो आरोप लगेगा। हम बताते हैं कि 90% यहाँ का संसाधन किसके पास है? 90% संसाधन पर मुट्ठी भर लोग का कब्जा है 10% का, और 10% में 90% लोग रह रहा है। लड़ाई होगा ही, विवाद होगा ही। ये मामूली सी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है, और इसके लड़ाई आज से नहीं, हजारों वर्ष से आ रही है। कार्रवाई कौन करेगा? आपकी सरकार कहती जब है तक कि केंद्र में हमारी सुनवाई, सरकार कार्रवाई, नहीं बनती दवाई है, वाली सरकार है। दवाई वाली हम आपको बताते हैं, जब तक हमारी केंद्र में सरकार नहीं बनती है तब तक कुछ होने वाला नहीं है। आप देख रहे हैं कि केंद्र से बिहार में थोपा जा सरकार रहा है। बनने से कुछ नहीं होगा। बिहार में कुछ नहीं होगा, हाँ। कुछ नहीं होगा, क्योंकि माथा जब ठीक रहेगा तो हाथ गोड़ काम करेगा। राज्य एक बिहार नहीं है, राज्य एक भारत है, संप्रभुता प्राप्त भारत को है, बिहार को नहीं है। बिहार अपने से देखिए, जातीय जनगणना की बात आई ना, जातीय जनगणना यही भूमि विवादी सब क्लियर करने के लिए कि जो जितना जिसका संख्या उसको उतना हक अधिकार मिले, उसी के लिए कराया जा रहा था। किस तरह से रोकने का साजिश चल रहा है।
तो ये आप लोग समझदार हैं, आप लोग पत्रकारिता करते हैं और क्वेश्चन हमसे करते हैं तो हम जवाब तो देंगे। विभाग आपके पास है, सवाल किससे होगा? विभाग है तो ना हम लोग मर रहे हैं कि जाति जनगणना हो, हमारे लोग कहाँ जातीय रहेंगे? जनगणना से भूमि सुधार को ले क्या क्या उसका रिलेटेड है? एक सवाल ये बताइए कि जो ये तमाम समस्याएं आ रही हैं वो सिर्फ किसी एक जाति से नहीं आ रही हैं, तमाम जातियों से निकल करके आ रही हैं। बता दे कि रहे कोई हैं, किसी का जमीन बेच दे रहा हम आपको बता दे रहे हैं है, कि अधिकारी नहीं सुन रहे हैं। हम आपको बता दे रहे हैं कि जर जंगल जमीन ये 3 चीज पर ही कब्जा की लड़ाई चल रहा है। और सामाजिक न्याय की जो लड़ाई है वो हमारे महापुरुषों ने आज से नहीं लड़ते आ रहा है। मैम, इन लोगों का क्या होगा जो लोग यहाँ पे आ रहे हैं? अरे इन लोगों को सब समस्या का समाधान तो करने के लिए ही हम लोग जागरूक करते चल रहे हैं। 2024 आ रहा है, 2024 में माइंड को सही कीजिए, केंद्र के सरकार को बदलिए, केंद्र को सरकार को बदलिए। अभी देख रहे हैं मणिपुर का हालत, अभी तो जमीन की बिहार में इतना विवाद आ रहा है, जमीनी विवाद, पूरा केंद्र में जमीनी विवाद इतना आ जाएगा तो क्या सुने तो केंद्र के अधीन में है, केंद्र के अधीन में है। अभी मणिपुर में महिलाओं को नंगा टहलाया जा रहा है। बिहार में भूमि सुधार मंत्री क्यों बनाया जाता है? फिर बिहार में राजस्व विभाग के मंत्री बिहार में बनाया जाता है लेकिन केंद्र के कानून ही थोपा जाता है ना। बिहार में जो भी स्थिति है उसके अनुसार कार्रवाई तो हो ही रहा है ना, कैसे हो रहा है। जनता दरबार लगता है, विभाग के मंत्री आते हैं, ऑफिसर आते हैं, कार्रवाई तो होबे करता है। लेकिन भूमि है ये नहीं है, तो भूमि का कहाँ चला गया? भूमि कौन निकल गया मैम? भूमि मुट्ठी भर लोग निकले हुए हैं, मुट्ठी भर लोग जो है। हम बताते हैं आपको को जो जीवन भर काम किया, जर जंगल जमीन काट करके जमीन बनाया, उसके पास लिखित रूप में रहने का घर भी नहीं है। और जो एक दिन भी खेत में वर्क नहीं किया उसके पास 100 बीघा 200 बीघा 1000 बीघा जमीन कहाँ से आया? इसी का जवाब हमको दे दीजिए। बस वहीं से मामला है। तब उस मामले के अलावा वही लोग तो चाहते हैं कि जातीय जनगणना नहीं हो, सामाजिक न्याय की सरकार यहाँ नहीं बने, मनु विधान यहाँ लागू रहे। स्थिति इसीलिए गड़बड़ है, संविधान इसीलिए लाया गया था। समस्या का क्या कीजिएगा मैम, जिस समस्या में ये कहा जा रहा है कि 2 भाई में से एक भाई अपने दूसरे भाई का गलत हस्ताक्षर करके ज़मीन बेच दिया, वो भाई जाके बोल रहा है उसके गैर मौजूदगी में उसका ज़मीन बेच दिया और वो थाने के चक्कर काट रहा है, थाना अधिकारी कुछ नहीं कर रहे हैं। क्या आप लोगों ने अधिकारियों को टाइट करने के लिए कुछ कदम उठाए हैं? देखिए, जो भी स्थिति होता है सरकार इस पर काम करती है। ये आपको बता देते हैं कि जहाँ भी जानकारी सही मिलेगा वहाँ प्रशासन काम करेगी। लेकिन मामला है यहाँ जमीन का। आप गांव के गांव चल के देखिए, रहने का घर नहीं है, आर्य अलंग पर लोग बसा हुआ है। उसका बात कीजिए कि कैसे आखिर वो लोग कैसे है और दिन रात काम करता है, उसको रहने का घर क्यों नहीं है भाई? तो यहाँ जो विषमता है, इस विषमता को दूर करने की जब बात आदरणीय लालू जी प्रसाद यादव बोले तो उन्हीं को घोटाला में फंसाया गया। जबकि आप देख लीजिए, सिद्ध कहाँ से हुआ है। आपको हम बताते हैं कि आदरणीय लालू प्रसाद जब रेल मंत्री थे, रेल मुनाफा में चल रहा था, विदेश के लोग इस पर सर्च कर रहे थे और आज रेल को बेच दिए, आज रेल को ही बेच दिए। फिर लालू जी से बड़ा तो कोई नेता यहाँ नहीं है। सबसे ज्यादा कमा करके दिए, सबसे ज्यादा घोटाले में भी नाम है। नहीं, सबसे ज्यादा घोटाले जो लोग थे एकजुट होकर के लालू जी को बदनाम किया और तब आज लालू जी ही संविधान को बचाने के लिए अव्वल हो गए और सारे देश के नेता लालू जी की अगुवाई में एक हो गया। अब बताइए, जो बदनाम किए थे वो कहाँ है? लालू जी ही संविधान के जो संविधान के महायोद्धा है, तब ना ईडी सीडी कौन है? मुट्ठी भर लोग के कब्जा में वो लोग है, वही लोग है जो उनके पीछे पड़ा हुआ है। गरीब गुरबा उनका साथ है, पूरे देश के लोग उनके साथ है। अब तो देख रहे हैं, वो बाबा साहब को मानने वाले हैं, वो सारे महापुरुषों के पद चिन्हों पर चलने वाले हैं। उन्होंने कहा था कि जब इंसान ही नहीं रहेगा तो मंदिर में घंटा कौन बजाएगा, मस्जिद में इबादत कौन पढ़ेगा। उन्होंने तो कितना अच्छा बात बोला था सामाजिक न्याय के, सब कोई पढ़े सब कोई बढ़े। उन्होंने गरीब के लिए चरवाहा विद्यालय की बात किया था, उन्होंने बेटी को पढ़ाने की बात कहा था। तो उनके लिए जो स्थिति है वो तो गरीब गुरबा की लड़ाई है कि सिर्फ एक धर्म को और एक जाति के एक समुदाय को आप लोग लुभाने की कोशिश करते हैं, बाकी हिंदुत्व जो है खतरे में है आप लोगों की सरकार में, बीजेपी की। मैं बताती हूँ कि हम आपको बताते हैं कि हिंदुत्व की सनातन की जहाँ तक बात है तो धर्म है, धर्म के मतलब मानवता होता है और सनातन के नाम पर यहाँ अधर्म हो रहा है। यदि सही धर्म था ही तो फिर संविधान बनाने की बाबा साहब की आवश्यकता क्यों पड़ी? महिलाओं को अर्धनग्न रहने की अवस्था कहाँ था? सनातन में न था। अर्धनग्न कहाँ रहती थी? सनातन में। संविधान आने के बाद नहीं आपको ये मीडिया बनने का, राष्ट्रपति बनने का, मुख्यमंत्री बनने का, डीएम बनने का, एसपी बनने का प्रावधान आया। सबसे ज्यादा शोषण तो धर्म के नाम पर महिलाओं के हो रहा है।
दासी बना के रखा जाता था, महिलाओं को जिंदा लहराया जाता था, सती प्रथा के नाम पर जलाया जाता था। कार्रवाई कब होगा मैम? क्या क्या? लगता है किस चीज़ का? सरकार कार्रवाई करेंगी? ये जो रोज लोग आते हैं हर हाँ, तो सोमवार सरकार तो को कार्रवाई की ही इतनी है। बड़ी संख्या में सरकार तो आते कार्रवाई हैं, की ही है, कार्रवाई होगी। हम्म। हाँ, कार्रवाई की ही एक साल बाद भी कार्रवाई नहीं होती है, ऐसे भी हमने यहाँ पर केसेस देखे जो लोग आते देखिए हैं। मैडम, बात है कि कार्रवाई में स्थिति के अनुसार आदमी जो कार्रवाई करता है उसको भी प्रॉम्प्ट रहना पड़ता है। मीडिया का अथी का कंप्यूटर का जमाना है, तो कंप्यूटर में इधर उधर हो गया है, समय इन्होंने हो जाता होगा नहीं कहा जाए, लेकिन कार्रवाई होता है। अपडेटेड अधिकारी क्यों नहीं रह सकते हैं मैम? और हो सकता है, तो हमको यदि दर्द है तो हमको ज़्यादा प्रॉम्प्ट रहना पड़ेगा, यहाँ के नागरिकों को जगना पड़ेगा, जगने के उपरांत ही काम होगा। स्थिति ये हो गया है आज, जो स्थिति है कि संविधान ही खतरे में है। एक देश, अभी एक नेशन और एक इलेक्शन की बात होती है, लेकिन एक नेशन, एक एजुकेशन, एक हेल्थ व्यवस्था और एक रोजगार व्यवस्था की बात नहीं हो रही है। चलिए, मेरा नाम मीरा यादव है। तो हमारे साथ मीरा यादव जी थी, आरजेडी से जुड़ी हुई हैं, और साफ तौर पे हमने बात की जिस तरीके से लगातार पिछले कई दिनों से जो है देखा जा रहा है, कई महीनों से देखा जा रहा है कि राजस्व विभाग में और भूमि सुधार जो विभाग है उसमें किस तरीके का जो है लगातार घटना जो है सामने आता है कि कोई किसी का ज़मीन बेच देता है और कोई किसी का ज़मीन हथिया लेता है ज़बरदस्ती। उसको लेकर के बातचीत की कि आखिर सुधार और कार्रवाई कब होगी, क्योंकि लगातार जो नई सरकार बनी है महागठबंधन की सरकार, वो हामी भरती है कि हम जनता के लिए तत्पर हैं, हम जनता के लिए सारे काम करते हैं, लेकिन वहीं पर फिर भी रोज़ रोज़ जनता दरबार के बाहर जनता का तांता दिखता है, और ये तांता जो है जनता आती है, तांता लगाती है, लेकिन उसके बावजूद भी इनके साथ कोई कार्रवाई नहीं होती है। कुछ लोगों का जो है कहना है कि कुछ लोगों को चुन करके अंदर लेके चला जाया जाता है और उन्हीं की सुनवाई होती है, उन्हीं पर कार्रवाई होती है, और जो लोग चुन करके अंदर भी जाते हैं एक साल बाद वो आकर के यहाँ पे ये कहते हैं कि हम तो एक साल पहले मुख्यमंत्री से मिले थे, लेकिन एक साल पहले उन्होंने आश्वासन दिया था कार्रवाई का, लेकिन कार्रवाई नहीं हुआ था। इस पर हमने बात की, साफ तौर पे इनका कहना रहा कि बिहार में नहीं, केंद्र में जब सरकार बन जाएगी उसके बाद से कार्रवाई होगी। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए अपडेट। मैं आपके साथ प्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।